तुम रात को अगर पानी पीने किचन में जाते हो तो आज के बाद नहीं जा पाओगे, क्योंकि जो स्टोरी मैं तुम्हें आज सुनाने वाला हूँ वो स्टोरी सुनने के बाद तुम्हारी फटने वाली है। क्योंकि ये दिल्ली के एक ऐसे हॉन्टेड हाउस की खौफनाक कहानी है जो तुम्हें रात भर सोने नहीं देगी। अगर तुम इस वीडियो को रात में देख रहे हो तो बिल्कुल मत देखना, बाकी तुम्हारी मर्जी है। तो चलो इस वीडियो को शुरू करते हैं। ये कहानी शुरू होती है जब आकाश 15 साल का था। आकाश के फैमिली में 5 लोग थे। आकाश की मम्मी, आकाश के पापा, आकाश के दादाजी और दादी जी, और उनके घर में एक और औरत थी, काम करने वाली बाई उमा। अब इनके घर से 2 किलोमीटर दूर आकाश के मामा का घर था। इस वजह से आकाश के मामा के बच्चे कभी कभी इसके घर में खेलने के लिए आया करते थे। अब इनके घर में ना बस एक प्रॉब्लम थी, आकाश की मम्मी और आकाश के दादाजी इन दोनों के बीच कभी बनती नहीं थी। ये हमेशा लड़ाई झगड़े करते रहते थे। अब इस वजह से उनके घर में लड़ाई काफ़ी होने लगी। तभी दादाजी उस घर को छोड़ देते और अकेले रहने के लिए बाहर चले जाते। और उसी दौरान आकाश के पापा काम के सिलसिले में बाहर चले जाते अपनी जॉब ढूंढने के लिए, पैसा कमाने के लिए। अब इसके 2 हफ्तों बाद अगले ही दिन एक कॉल आता है कि आकाश के दादाजी काफ़ी सीरियस कंडीशन में है और वो हॉस्पिटल में एडमिट है, तुम्हें देखने के लिए आना होगा। तभी आकाश की सारी फैमिली उन्हें देखने के लिए चले जाते हैं। जैसे ये लोग वहाँ पे पहुँचते, आकाश के दादाजी सबसे पहले कहते, मुझे अपने घर कब ले चलोगे। अब आकाश की मम्मी कुछ नहीं कहती, क्योंकि आकाश की मम्मी का तो इनके साथ काफ़ी प्रॉब्लम था। लेकिन आकाश के पापा कहते, जैसे ही आप ठीक हो जाओगे हम आपको अपने घर लेकर चले जाएंगे। और असली प्रॉब्लम स्टार्ट यहीं से होती है। आकाश के दादाजी अगले 10 दिनों के बाद इस दुनिया को छोड़कर चले जाते हैं, पर उनका जाने का मन नहीं था। वो हमेशा चाहते थे कि हम सब साथ में मिलकर रहे, उस एक घर में रहे। लेकिन सिचुएशन ऐसी आ गई कि उन्हें जाना पड़ा। अगले 2 महीनों तक कुछ नहीं होता, सब कुछ नॉर्मल चल रहा था। लेकिन उसके बाद संडे के दिन रात के करीबन 2-2:30 बजे आकाश के घर में काफ़ी लोग आए हुए थे। आकाश की पूरी फैमिली थी, आकाश के मामा थे, आकाश की मामी थी, उनके बच्चे, आकाश, आकाश की मम्मी और काम करने वाली बाई उमा। अब ये लोग रात के करीबन 3 बजे टीवी देख रहे थे और ये 10 साल से एंजॉय कर रहे थे रात के 3 बजे, इसलिए इनको रात में जगना नॉर्मल लग रहा था। लेकिन उस दिन रात के 3 बजे एक आवाज़ आती है, एक ऐसी आवाज़ जो किचन में से किसी ने बर्तन फेंके हो और वो बर्तन भग से नीचे गिरते हैं और आवाज़ आती है। वे सब सुन के सब लोग डर जाते। तभी अचानक एक और आवाज़ आती है, जैसे किसी ने बॉल फेंका हो, तब से नीचे गिरा हो, टप 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 टप। तभी आकाश की मम्मी कहती है, चूहे वगैरह आए होंगे, डरो मत, टेंशन मत लो उतना। अब ये सब सुन के सब लोग सोचते हैं कि हाँ शायद चूहे वगैरह आए होंगे। लेकिन उसके अगले दिन, जिस दिन घर में सिर्फ 3 लोग थे, आकाश, आकाश की मम्मी और काम करने वाली बाई उमा, उसी दिन रात के 3 बजे सेम आवाज़ आती है। फटाक से बर्तन नीचे गिरते हैं और कोई तो उस बर्तन को 2 हाथ में पकड़कर जोर से मार रहा होता है, जैसे जानबूझकर किसी बर्तन को घिस रहा हो। ये सब आवाज़ सुन के आकाश की मम्मी काफ़ी डर जाती है। अब अगले ही दिन आकाश की मम्मी क्या करती है, चूहों को मारने के लिए चूहे मारने वाली दवाई लाती है और सारे चूहे मार देती है। आकाश की मम्मी को लगता है कि घर में चूहे वगैरह ज़्यादा आए होंगे, इस वजह से ये सब हो रहा है। लेकिन उसके अगले दिन, जिस दिन घर में ना ही चूहे है और ना ही कोई प्रॉब्लम है इससे आवाज़ आए, लेकिन उसी दिन रात के 3 बजे जब आकाश सो रहा था, आकाश की मम्मी भी सो रही थी और उमा भी सो रही थी, तभी अचानक किचन से आवाज़ आती है, जैसे किसी ने जानबूझकर 10-12 बर्तन नीचे फेंके हो। ये आवाज़ सुन के सब लोग उठ जाते हैं और आकाश की मम्मी उमा से कहती है, जाओ जाकर देख कर आओ किचन में कौन है। उमा धीरे धीरे कदमों के साथ किचन में जाती है और जाकर देख कर आती है और आकर कहती है, किचन में ना तो कोई इंसान है और ना ही नीचे बर्तन गिरे हुए हैं। ये सुनने के बाद आकाश की मम्मी का चेहरा नीला पड़ जाता है और आकाश तो सोच ही नहीं पाता कि हो क्या रहा है इस घर में। तभी अचानक सारे दरवाजे हिलने लगते हैं, जोर जोर से हिलने लगते हैं, पंखे अपने आप शुरू होने लगते हैं और जितने भी घर के अंदर खिड़कियाँ आती वो सारी खिड़कियाँ वाइब्रेट होना शुरू हो जाती है, हिलना शुरू हो जाती है। सब लोग सोचते हैं कि ये सब क्या हो रहा है, घर में ऐसा कैसे हो सकता है। तभी अचानक आकाश की नज़र उस दरवाजे की तरफ पड़ती है जो दरवाज़ा उमा के हाथ से खुला था। तभी पूरे रूम के अंदर एक आवाज़ आती है, जैसे कोई इंसान स्लीपर चप्पल पहन के घर के अंदर चल रहा हो, छपक छपक छपक। और उसी दौरान आकाश उस दरवाजे की तरफ देखता है और आकाश को उस दरवाजे के बाहर एक काला सा लंबा साया दिखता है। एक ऐसा साया जिसका ना कोई रंग था ना कोई रूप था, बस काला काला था। और जैसे ही आकाश उस साए को देखता है वो साया वहीं पे रुक जाता है। ये सब देख के आकाश काफ़ी ज़ोर से चिल्लाता है और वो वहीं पे बेहोश हो जाता है। उस साए को देखकर उमा भी
बेहोश हो जाती है। तभी उस घर में सिर्फ आकाश की मम्मी थी जो पूरी रात जगती है और करीबन रात के 4 बजे वो आवाज़ अपने आप बंद हो जाती है। लेकिन तब तक पूरे घर के अंदर खिड़कियों की आवाज़, दरवाज़ों की आवाज़, बर्तन गिरने की आवाज़ और चप्पल से चलने की आवाज़ आती रहती है। ये सब देख के सारे लोग डर जाते हैं। अब अगले ही दिन आकाश की मम्मी अपने जान पहचान के पंडित को बुलाती है और उन्हें सारी बात बताती है। अब जैसे ही पंडित जी उस घर के अंदर एंटर होते हैं, वो आते ही आकाश की मम्मी से कहते हैं इस घर में दादाजी घूम रहे हैं, उनकी आत्मा को शांति अभी तक नहीं मिली, वो इस घर में रहना चाहते हैं। ये सब सुन के आकाश की मम्मी और डर जाती है। पंडित जी कहते हैं डरो मत, बस एक पूजा करनी होगी, वो सब कुछ ठीक हो जाएगा। फिर पंडित जी अपनी मंत्र का उपचार करके सारी घर की पूजा कर लेते हैं और पूजा करने के बाद अगले 2-3 महीनों तक कुछ भी नहीं होता, सब कुछ नॉर्मल चल रहा था। लेकिन फिर एक दिन सेम आवाज़ शुरू हो जाती है। अब उसी के अगले दिन आकाश की सारी फैमिली उस घर को छोड़ देती है और मुंबई शिफ्ट हो जाती है। लेकिन उसके बाद उस घर के अंदर किराएदार रहने के लिए आते हैं। लेकिन अगले ही 10 दिन के अंदर उनके एक फैमिली मेम्बर की मौत हो जाती है और उसके बाद अगले किराएदार आते हैं और उनके साथ सेम सिचुएशन होती है। और ये सब देख के उस घर को हमेशा के लिए लॉक लगा दिया जाता है और आकाश के मामा को बेच दिया जाता है। पर लोग आज भी कहते हैं उस घर में आवाज़ आती है। उस घर के बाहर रहने वाले लोग हैं, आसपास के लोग हैं, वो कहते हैं कि कुछ तो गड़बड़ इस घर में ज़रूर है, वरना आज भी आवाज़ हमें क्यों आती रहती है। बाकी हमारी स्टोरी यहीं पे एंड होती है। तुम्हें ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताना और ऐसे वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तब तक के लिए फिर मिलते ऐसे किसी एक हॉरर स्टोरी में।